इधर जापान के वैज्ञानिकों ने बेहद सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एयर स्पेस में अपना जासूसी गुब्बारा उड़ाने के बाद हो सकता है चीन अपनी सैटेलाइटों से भी अमेरिका पर नजर रख रहा हो। इसके लिए चीन का टारगेट अमेरिका का हवाई राज्य बताया गया, क्योंकि पिछले महीने 28 जनवरी को हवाई में हरी लेजर बीम ने रात में आसमान को रंग दिया था। सामने आई तस्वीरों में हरे रंग की एकदम खड़ी सीधी लाइट बिजली की तरह आसमान में चमकती नजर आई। ये घटना असामान्य थी। जापान के वैज्ञानिकों ने जब स्टडी की तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो हरी लेजर बीम प्रदूषण पर नजर रखने वाली चीन की सैटेलाइट से आई होगी। अमेरिका का हवाई राज्य उससे सीधा जुड़ा हुआ न होकर दूर प्रशांत महासागर में बसा है और प्रशांत महासागर में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है, लेकिन अब चीन उसे चुनौती देने में लगा है। चीन के शंघाई शहर से अमेरिका के हवाई की दूरी 8000 किलोमीटर के करीब है। ऊपर से अमेरिकी सेना की इंडो पैसिफिक कमांड भी हवाई में ही है। ऐसे में हवाई चीन का आसान शिकार हो भी सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में बजरंगबली को नोटिस भेजने के मामले में बवाल के बाद रेलवे ने यू टर्न ले लिया। अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस में अब मंदिर के पुजारी का नाम लिखा गया और इस मामले में रेलवे विभाग ने अपनी गलती भी मानी। इससे पहले 9 फरवरी को सबलगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे बने हनुमान मंदिर को हटाने के लिए बजरंगबली के नाम से नोटिस भेजा गया था और 7 दिनों में मंदिर नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई, लेकिन सवाल उठने के बाद नोटिस में बदलाव किया गया। उधर पुतिन के करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने उन्हें लंदन पर हमले की सलाह दे डाली। एक टॉक शो के दौरान वो ब्रिटेन पर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे लंदन की संसद पर हमला करने को कह दिया। व्लादिमीर सोलोवियोव ने कई पश्चिमी देशों पर भी जमकर निशाना साधा, लेकिन वो ब्रिटेन पर कुछ ज्यादा ही भड़क गए। Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? В чем проблема? पुतिन की आवाज माने जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोवियोव इससे पहले भी कई बार ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे चुके हैं। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। उसने हथियारों से लेकर हर तरह की मदद यूक्रेन को भेजी है, जबकि पश्चिमी देश भी जेलेंस्की का साथ देते आए हैं। यही वजह है कि पुतिन खुद कई बार अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो व्लादिमीर सोलोवियोव ने ब्रिटेन से ही जंग छेड़ने की सलाह दे डाली। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुछ लोगों की पिटाई करने के मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि इन लोगों ने 2 फरवरी को 2 पिकअप वैन पकड़ी थी जिनमें बैल और गाय थी। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद इन लोगों को बुलाकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला कुछ लोगों को एक एक कर हंटर से पीटता नजर आया। वीडियो में दिखा कि ऐसा करने से पहले आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर ने उन लोगों के कपड़े उतरवा दिए और बेरहमी से उनसे मारपीट की। उनसे सवाल जवाब भी नहीं किया, सीधी पिटाई की गई। ऐसे में इस मामले की शिकायत राज्य के गृह मंत्री से की गई, जिसके बाद उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। उधर पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि वहां के मीडिया ने दावा किया कि तरीन ने पाकिस्तान और IMF के बीच होने वाली बातचीत को रोकने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के जिन जिन प्रांतों में इमरान की पार्टी की सरकार है उनके जरिए पाकिस्तान और IMF के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की। यह दावा पाकिस्तान के अखबार डॉन ने किया और अपने आर्टिकल में इमरान सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन पर गंभीर आरोप लगाए। अखबार ने दावा किया कि तरीन ने पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच होने वाली डील को फेल करने की कोशिश की और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग करने से रोका, क्योंकि तरीन ने प्रांतों की सरकारों से कहा था कि वो राज्यों का अतिरिक्त फंड वापस न करें, जिससे केंद्र का खजाना खाली ही रहेगा।